बैद्यनाथ जी को शराब पीने की बहुत लत थी। इतनी ज़्यादा लत थी कि उन्हें अगर ठरकी कहा जाए तो भी बिल्कुल सही होगा। लेकिन वो कोई सड़क छाप नहीं थे, अपनी सोसाइटी के चेयरमैन थे। बैद्यनाथ जी उड़ीसा राज्य के एक शहर में रहते थे। ये घटना उनके साथ आज से करीबन 35 साल पहले घटी थी। बैद्यनाथ जी उस समय जवान थे और ज़्यादा नशेड़ी भी। एक दिन दोस्तों के साथ शराब की महफिल का मज़ा लेकर रात के करीब 1:30 बजे एक पीपल के पेड़ के पास सिगरेट जलाकर सुट्टा मार रहे थे। उसी वक्त एक औरत उनके पास आती है, जिसके हाथ में एक बच्चा था। उस औरत ने बैद्यनाथ जी से कहा कि भैया, ये बच्चा बहुत रो रहा है, शायद इसे अपने पापा की याद आ रही है, क्या आप इसे कुछ देर के लिए गोद में ले लेंगे? बैद्यनाथ जी नशे की हालत में ये भी भूल गए कि रात के 1:30 बजे कोई औरत अपने बच्चे को लेकर ऐसे रास्ते में क्यों घूमेगी। बैद्यनाथ जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया और वो औरत तुरंत वहाँ से चली गई। वो कहाँ जा रही थी, बैद्यनाथ जी ने ये भी उस औरत से नहीं पूछा। कुछ देर बाद वो औरत जब वापस नहीं आई तो बैद्यनाथ जी सोचने लगे कि आखिर वो औरत कहाँ गई। तभी उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके शरीर में कोई कुछ चुभा रहा है। उन्होंने तुरंत नीचे देखा तो उनके होश ही उड़ गए। वो लड़का जो उनकी गोद में था वो काफ़ी बड़ा हो चुका था और वो बैद्यनाथ जी के हाथ को अपने मुंह में डालकर उनका खून चूस रहा था। ये देखकर बैद्यनाथ जी डर के मारे कांपने लगे, क्योंकि वो लड़का उनके सामने देखकर गुस्से में गुर्राए जा रहा था और ज़ोर ज़ोर से खून पिए जा रहा था। जब बैद्यनाथ जी ने अपना हाथ उसके मुंह से निकालना चाहा तो वो लड़का रोने लगा और फिर से उनके हाथ को अपने मुंह में डालकर खून चूसने लगा। उसके रोने की आवाज़ सुनकर उसकी माँ भी वहाँ आ गई और बैद्यनाथ जी के सामने खड़ी हो गई। जब मेरे बच्चे की भूख मिट जाएगी तब तुझे छोड़ दूंगी, और अगर भागने की कोशिश की तो मैं भी अपनी प्यास बुझाऊंगी, समझा? बैद्यनाथ जी उस औरत को देखकर इतना डर गए कि वहाँ से बच्चे को पटक कर भागने लगे। बैद्यनाथ जी का नसीब अच्छा था कि जैसे ही वो वहाँ से भागे, उनके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नज़दीक में रहने वाले 2-3 बेवड़े दौड़कर वहाँ आ गए, जो वहीं उन्हीं की तरह अपनी ठरक बुझा रहे थे। बैद्यनाथ जी ने अपना इलाज करवाया और उसी दिन से उन्होंने शाम के समय शराब पीना छोड़ ही दिया। आज की कहानी में बस इतना ही। आप देख रहे थे आहट एक अनहोनी की, मेरे यानी कि कश्यप के साथ। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही अगली कहानी में। तब तक बाय एंड टेक केयर।